तेजाजी महाराज राजस्थान के महान लोक देवता, वीर योद्धा और सत्य व वचन के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें तेजा बाबा, वीर तेजाजी और नागों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में उनकी गहरी आस्था है। तेजाजी महाराज का जीवन त्याग, वीरता, सत्यनिष्ठा और वचन पालन की अनुपम मिसाल है। तेजाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1104 लगभग 1047 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ताहड़जी था, जो दहिया गोत्र के जाट थे, तथा माता का नाम राम कंवर था। बचपन से ही तेजाजी साहसी, तेजस्वी और न्यायप्रिय थे। उनके चेहरे पर तेज और व्यवहार में गंभीरता थी, इसी कारण उनका नाम तेजाजी पड़ा। बाल्यकाल से ही तेजाजी में असाधारण गुण दिखाई देने लगे थे। वे कुशाग्र बुद्धि, बलवान शरीर और निर्भीक स्वभाव के थे। उन्हें शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध कला का अच्छा ज्ञान था। वे अन्याय को सहन नहीं करते थे और कमजोरों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। तेजाजी महाराज का विवाह पनेर गांव, अजमेर की राजकुमारी पैमल कंवर के साथ तय हुआ। विवाह बाल्यावस्था में ही तय हो गया था, किंतु गौरक्षा और अन्य कर्तव्यों के कारण तेजाजी विवाह के लिए समय पर नहीं पहुंच सके। बाद में वे विवाह हेतु पनेर गए। गौरक्षा और संघर्ष। विवाह के लिए जाते समय रास्ते में तेजाजी को सूचना मिली कि कुछ लुटेरे और दुश्मन लोग गायों को लूटकर ले जा रहे हैं। तेजाजी ने अपने विवाह की परवाह किए बिना गौरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने अकेले ही शत्रुओं से युद्ध किया और गायों को छुड़ाया। इस युद्ध में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। नाग को वचन। कथाओं के अनुसार रास्ते में एक स्थान पर तेजाजी को एक नाग मिला, जो उन्हें डसने के लिए तत्पर था। तेजाजी ने नाग से कहा कि वे पहले अपना विवाह और गौरक्षा का कर्तव्य पूरा करेंगे और फिर लौटकर उसे डसने का अवसर देंगे। नाग ने तेजाजी के सत्य वचन पर विश्वास किया और उन्हें जाने दिया। तेजाजी ने पनेर पहुंचकर विधिवत विवाह किया। विवाह के बाद परिजन उन्हें विश्राम करने के लिए कहते रहे, क्योंकि वे अत्यंत घायल थे, किंतु तेजाजी ने नाग को दिए गए वचन को सर्वोपरि मानते हुए वापस लौटने का निश्चय किया। तेजाजी अत्यंत घायल अवस्था में वापस उसी स्थान पर पहुंचे जहां नाग से वचन दिया था। तब तक उनके शरीर का अधिकांश भाग घायल हो चुका था। उन्होंने नाग से कहा कि उनका शरीर घायल है, इसलिए वो उनकी जीभ पर डंसे, जिससे वचन भी पूरा हो और अन्याय भी न हो। नाग ने उनकी जीभ पर डंस लिया और तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु विक्रम संवत 1130 भाद्रपद शुक्ल दशमी को मानी जाती है। इसी दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजाजी महाराज के बलिदान के बाद उन्हें लोक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। वे विशेष रूप से सर्पदंश से रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं। जनमान्यता है कि सच्चे मन से तेजाजी महाराज का स्मरण करने से सर्प विष का प्रभाव कम हो जाता है। तेजाजी के मंदिर और मेला। तेजाजी महाराज का प्रमुख मंदिर खड़नाल, नागौर में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान और आसपास के राज्यों में उनके हजारों मंदिर और थान हैं। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल तेजाजी मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। तेजाजी महाराज किसान, पशुपालक और ग्रामीण समाज के आराध्य देव हैं। उन्हें सत्य, धर्म, साहस और वचन पालन का प्रतीक माना जाता है। लोकगीतों, भजनों और कथाओं के माध्यम से उनकी गाथा आज भी जन जन में जीवित है। तेजाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और वचन पालन के लिए प्राणों की आहुति भी छोटी होती है। उनका चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसी कारण वे युगों युगों तक लोक देवता के रूप में पूजे जाते रहेंगे।